वेलकम अगेन। जैसा कि देखिए हमने 3 इंटरव्यू लिए, लक्ष्मी बघेल मैम का और अंजलि वर्मा, सुधा। लक्ष्मी बघेल मैम ने अ, कुछ अपना एक्सपीरियंस साझा किया था। उसमें उनके हस्बैंड जी का नाम आया था, अभिषेक सर का। तो आज अभिषेक सर हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं जितना हमने एक्सपीरियंस किया है। सर से हम पहली बार मिल रहे हैं हालांकि, लेकिन सर का जो व्यक्तित्व, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो हम कुछ सर के बारे में पहले जानना चाहते हैं। नमस्कार रोहित सर। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद जो है वो आपके यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट वाला। ये जब से मैं आपके चैनल से जुड़ा हूँ, तब से मुझे लगता नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप कर जाए। और जब से मैं आपके चैनल से लगा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि 24 घंटे में ये देखूँ कि सर ने आज क्या डाला है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आई है, किस यूनिवर्सिटी की आई है, किस पर्पस से आई है। तो आपने ये शुभ काम किया है, खासकर उन लोगों के लिए जो हायर स्टडी में आना चाहते हैं और वो रिमोट एरिया में रहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यूनिवर्सिटी में पहले मुझे बहुत मिस करता हूँ सर, आप यहाँ से 10 साल पहले आ गए होते इस यूनिवर्सिटी में, तो जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, एक सूचना पाने के लिए हम तरसते थे, कोई हमें नंबर दे दे यूनिवर्सिटी का आदमी, लेकिन नहीं मिलते थे। और आज हम सहज ही ओपन करते हैं वीडियो, यूट्यूब ओपन करते हैं, रोहित सर का कोई ना कोई मैसेज होता है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अब बात आती है कि रिसर्च फील्ड में मेरी मिसेज हमेशा बहुत मेहनती हैं। और मैं कहूँगा कि आज एक वर्ड होता है वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत दिन हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने इस पर कैंपेन चलाया। तो उसका सही मायने में यही है कि जो विमेंस हैं उनको आप कुछ दो मत दो, लेकिन एक शिक्षा दे दीजिए, उन्हें उनके पैरों पे स्टैंड कर दीजिए, फिर आपको कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। भाई आप कितनी भी योजना उनके लिए फ्री की चला दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन रियल में आप उनका वेलफेयर चाहते हैं तो उनको एजुकेशन दीजिए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, और जहाँ तक वो उड़ना चाहें उनको पंखों को उड़ान दीजिए। आप छूट दीजिए। में हर अभिभावक जो भी गार्जियंस हैं, चाहे वो बेटी वाले हैं, चाहे उनकी बेटियां हैं, और रिलेशन में कोई भी हैं, लेकिन अगर वो विमेंस हैं और एम्पावरमेंट वास्तव में उनको वेलफेयर आप सोचते हैं, तो उनको एजुकेशन दीजिए। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा काम दुनिया में, इस विश्व में, इस वसुंधरा पर कुछ है ही नहीं। अगर पुरानी मैंने इस स्लोगन लिखे होते थे, रोशनी घर की, है ना, बेटी जो है वो 2 घरों को रोशन करती है, एक बाप का घर, एक आपका घर। तो बेटियां जब हमारी सबला होंगी तो फिर वो अबला उनकी आवश्यकता नहीं है वो। और बेटियां सक्षम वो होती हैं कि आज भी आपने देखा 3 इंटरव्यू हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों पे कब्जा किनका रहा? विमेंस का। ये बहुत अच्छी बात होती है। और किसी भी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आप निकालिए, आप कोई भी सिविल सेवा से कोई रिजल्ट आए तब देखिए, जो टॉप 10 के आप रिजल्ट देखिए, सबसे ज़्यादा बेटियां जो नाम रोशन कर रही हैं, तो वो शायद उतना अच्छे लोग, मतलब बॉयज़ लोग करते हैं, लेकिन उतना नहीं कर पाते हैं जितना लड़कियां कर पाती हैं। एक डेडिकेशन इनका होता है। तो सबसे ज़्यादा कुल मिला के यही है कि बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ाएं, और जितना चाहें उनको, वो जितना चाहती हैं आगे बढ़ना, उनको गार्जियंस हैं उनको छूट देना चाहिए। और रोहित सर से मैं गुजारिश करूँगा कि ऐसे ही इस चैनल की खूबसूरती को आपने जैसे से संवारा है, आगे बढ़ाया है, आप हमेशा वीडियो डालते रहेंगे। और जो यात्रा है, अब मैं देखता हूँ कि आप चाहे तो यूनिवर्सिटी आगरा तो है ही आपकी, और चाहे डीयू के भी आप डालते हैं, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी डालते हैं, आप कानपुर यूनिवर्सिटी के भी डालते हैं, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी डालते हैं, और हिमाचल यूनिवर्सिटी की आपने डाला है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप एक हायर स्टडी में जो भी लोग हैं आना चाहते हैं और ये यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या वो पीएचडी में जाना चाहते हैं, ऐसे हर इंसान को इस चैनल से जुड़ना चाहिए और सर के लिए सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सर। देखिए सर ने बोला, सर की लाइनें सुनकर अपने पापा जी की याद आ गई। उन्होंने एक लाइन बोली थी
कि स्त्रियों को क्या, सभी को, स्त्रियों को खास तौर पर अगर पढ़ाएंगे तो दो घर रोशन होते हैं। एक घर ससुराल पक्ष वाला और एक मायके वाला, दो नाम एक साथ रोशन होते हैं। अगर एक बेटा पढ़ता है तो एक घर का नाम रोशन होता है, लेकिन एक बेटी पढ़ती है तो दो घर को रोशन करती है। सर की ये सोच देखकर मुझे अपने पिताजी याद आ गए। पिताजी हालांकि गांव में हैं, तो उनकी भी यही सोच है कि जितना हम पढ़ाएं बच्चियों को, और हमेशा वो यही बोलते हैं कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए। यहाँ पर संत गाडगे जी की एक लाइन याद आ गई है कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो इन्हीं सिद्धांतों पर हमारे पिताजी चले। हालांकि मजदूर वर्ग से रहे हैं, लेकिन अपनी संतान के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है, आज हम भी इस मुकाम पर पहुंचे हैं, वो माता पिता की ही देन है। और बाकी सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर का व्यक्तित्व, जैसा कि आपको सर की सोच से ही पता लग गया होगा, तो बाकी सर सपोर्टिव हैं। और फैमिली को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे एक प्यार से रिश्ते चलाए जाते हैं, कैसे सपोर्टिव रहा जाता है, ये हमने सर से सीखा है। बाकी सर अपना कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो सर कर सकते हैं। नहीं सर, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया और आपके हज़ारों व्यूज़ होते हैं। हो सकता है कि मेरी जो बात है किसी गार्जियंस को, क्योंकि मैं गार्जियंस के लिए ही कह रहा हूँ, बेटियों को आप उनकी शादी की टेंशन मत लीजिए, पैसा इकट्ठा मत करिए, उस पैसे को उनकी शिक्षा पे आप इन्वेस्ट कर दीजिए और उसका 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ कि कुछ गार्जियंस, माँ बाप जो हैं इस बात से बड़े चिंतित होते हैं शादी के बाद बेटी की कैसे रहेगी, कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। अरे मैं कहता हूँ भाई, जो भी तुम्हारे पास पूंजी है उनकी शिक्षा पे इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर बेटी गवर्नमेंट जॉब में या अपने पैरों पे स्टैंड कर गई तो उसे ज़रूरत नहीं है किसी सहारे की, वो अपने आप ही खुद भी सेफ रहेगी, समाज को सेफ रखेगी, अपना घर परिवार और एक अच्छा इंसान हमारे सोसाइटी को मिलेगा। तो मेरी सारे गार्जियन से ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे हमारे मोदी जी हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ इसलिए क्योंकि जो जेंडर रेशियो है वो बहुत लो जा रहा है। आप हरियाणा का देखिए उठा के, और इवन ऑफ यूपी का भी वही हाल है। एक केरला जैसे स्टेट को छोड़ दीजिए, तो हर स्टेट की यही है कि लड़कियां कम हैं। तो उनको बचाओ भी, उनको पढ़ाओ भी, उनको सबल भी बनाओ, और उनके ये कोशिश करो कि लड़का एक बार को भले ही नौकरी से छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, वो अपना सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन बेटी नहीं छूटे। बेटी को आप जब तक दम लगाते रहिए, जब तक वो लाइन पे आने जाए, अपने वो कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़े करिए और फिर कहिए बेटी अब तुझे क्या चाहिए, वो अपना रास्ता खुद चुन लेगी। और सर बाकी देखिए, सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बाकी ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी सर। अब तो ये दौर चलता रहेगा, और बाकी जैसा कि सर ने बोला है कि इन्फॉर्मेशन देते रहना, तो हम सर आपको प्रॉमिस करता है ये मुकाम को हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तो सर हमारे साथ जुड़े बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।